आज तक आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी या फिर वीडियोस देखे होंगे वो आपने देखे होंगे कैसे हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम लोगों के साथ एक अटैचमेंट में आ सकते हैं, कैसे हम लोगों के साथ अटैच हों। लेकिन मैं अभी सर आज आपको एक बहुत बड़ी आई वुड से लर्निंग देने जा रहा हूँ। कई सारी बुक्स को रीड करने के बाद मुझे ये चीज समझ में आया कि आज आज के समय में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आइदर इट इज अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, बिजनेस, फैमिली, तो आपको जो आज का मेरा टॉपिक है उसके ऊपर अगर आपने सोच लिया, सिर्फ सोच लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया, आई वुड टेल यू आप इतना रिलैक्स फील करने वाले हो, अपने आप को इतना लाइट बनाने वाले हो, आप लाइफ का मजा लेने लग जाओगे। आप ये जो जीवन जिसकी हम बात करते हैं, जो लोग 20 क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली, उनको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू डिटैच, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, फटाफट से करण आप दिखा दीजिए। एंड इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू लॉट, इट इज रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू लॉट, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, आज की सबसे बड़ी कमजोरी, हम लोग जिन लोगों से अटैच हो जाते हैं, एक बच्चे को पढ़ाई करने, आपने देखा होगा आईएएस और पीसीएस की स्टडीज करने के लिए लोग अपने घर से दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को या उन स्टूडेंट्स को पता है कि अगर मैं घर पर रहूंगा तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे को प्यार करते हैं, मुझे कुछ ना कुछ काम सौंपेंगे, मैं कहीं ना कहीं उन्हें देख करके कमजोर होऊंगा और मैं अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को डिटैच करते हैं। सेम, कोई बिजनेस अगर बड़ा हो रहा है तो उसके पीछे उसके ओनर का, उसके फाउंडर का, उसकी आसपास की कम्युनिटी से थोड़े समय के लिए डिटैचमेंट, क्योंकि जब वो दूर जाएगा तब वो अपने को समय दे पाएगा, अपने बिजनेस को समय दे पाएगा, नए लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएगा, नई चीजों को देख पाएगा। तो यहां आज की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हम लोग कई सारे लोगों पर ना बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम लोग लगा लेते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे मैं समय समय पर जब भी वीडियो को डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप इस लर्निंग को ले पाए और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। पॉइंट नंबर वन, ट्रस्ट दैट रिजेक्शन इज ऑलवेज रीडायरेक्शन टू समथिंग बिगर एंड बेटर। तो यहां देखिए, एक बहुत ही बड़ा वर्ड है रिजेक्शन। हमें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। हम लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, हमें रिजेक्ट होना पड़ता है। हम लोग बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमें साथ के लोग रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब अपनाते नहीं है उस चीज को, वो चीज सीरियसली लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट रिजेक्शन। हम लोग सेल्स में होते हैं, अपने बिजनेस में होते हैं, तो चीजों को सामने रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो समय समय पर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और आप इस बात को मान लीजिए, लिख लीजिए, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो रिजेक्शन को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए, क्योंकि जब जब आप आगे बढ़ेंगे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। इट्स अ चैलेंज। जिस जिसने इतिहास गवाया, जिस जिसने रिजेक्शन को फेस डट कर किया है, जिसने रिजेक्शन को अपना लिया है, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ा है, क्योंकि रिजेक्शन ना आपको इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग बना देता है। और जब आप आपकी ग्रिट, इंटरनल फीलिंग, आपका आपके सभी इमोशन जब आपको हारने नहीं देते हैं ना, तो आप आगे बढ़ने लगते हो। और वो तभी होता है जब आप रिजेक्शन को अपना फ्रेंड बना लेते हो, मान लेते हो रिजेक्शन इज फॉर मी, रिजेक्शन, ट्रस्ट दैट, यकीन मानिए, ट्रस्ट करिए दैट रिजेक्शन इज ऑलवेज रीडायरेक्शन। रिजेक्शन इज नॉट फिनिशिंग लाइन, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन टू समथिंग बिगर एंड बेटर। मानिए, अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है किसी भी चीज में, इट मींस इट्स अ रीडायरेक्शन, यू हैव टू गो समवेयर एल्स, you have to find new ways, you have to see new other things, you have to go for something big, better and new। क्योंकि हम रिजेक्शन को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। आजकल के बच्चे, गर्ल्स, बॉयज, आजकल के लोग ना छोटी छोटी चीजों को रिजेक्ट होते ही रोने लग जाते हैं, रिजेक्ट होते ही उनसे किसी भी काम का मना कर दिया जाए तो वो लोग बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। तो यहां पर हमें टेंस्ड नहीं होना है,
ऑलराइट, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है आपको। अगर आपने समझ लिया, ट्रस्ट मी, यू हैव दिस सुपर पावर। आप इस सुपर पावर को ले लेंगे तो आप बहुत सुपर पावर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। लेट पीपल बी हु दे वांट टू बी, देन डिसाइड इफ यू वांट देम इन योर लाइफ। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लोगों को चेंज करने लग जाते हैं। हमें सभी लोगों को चेंज करना है। वो मैं चाहता हूं वो मेरे जैसा बात क्यों नहीं कर रहा है, मैं चाहता हूं मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे जैसा बिहेवियर क्यों नहीं कर रहे, मैं अगर बहुत सच्चा हूं तो बाकी सारे लोग सच्चे क्यों नहीं है, मैं अगर बहुत सपोर्टिव हूं तो बाकी सारे लोग सपोर्टिव क्यों नहीं है, मैं अगर मेहनती हूं, हार्ड वर्किंग हूं तो बाकी सब लोग हार्ड वर्किंग क्यों नहीं हूं, मैं अगर डेडिकेटेड हूं तो मेरी टीम के मेंबर्स ये डेडिकेटेड क्यों नहीं है, मैं अगर ऑनेस्ट हूं तो मेरा ये फ्रेंड ऑनेस्ट क्यों नहीं है, मैं अगर कुछ भी हूं तो मेरा भाई बहन रिश्तेदार मेरे साथ के लोग ऐसे क्यों नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सब पूरी पृथ्वी पे सभी लोग अगर एक जैसा रिएक्ट करने लग जाए तो पृथ्वी चल ही नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इस पॉइंट में क्लियर किया गया है कि आप लोगों को वो जैसा है वो वैसे ही रहने दीजिए। फिर से देखिए, लेट पीपल बी, लोगों को वैसा ही रहने दो, बी हु दे वांट टू बी, जैसा वो होना चाहते हैं। देन डिसाइड, फिर आपको डिसाइड करना है क्या आपको वो अपनी लाइफ में चाहिए नहीं चाहिए। डिसीजन तो आपको लेना है ना। आप मैंने बताया ना फर्स्ट पॉइंट में, आप एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आप निराश होंगे। आप इमोशनली वीक कर रहे हैं अपने आप को ये चाह करके कि दूसरा मेरे जैसा क्यों नहीं है, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, वो सारे लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं जैसा चाहूं वैसा क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल बस सोचिए, छोड़ दीजिए, सबको अपना अपना करने दीजिए, सबको अपने अकॉर्डिंग। आप उन्हें सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं। सजेशन का मतलब है वो माने या ना माने, दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो उस चीज को कैसे देखते हैं। तो आप किसी को बदलिए नहीं, आप जिस दिन लोगों को बदलने लग जाएंगे ना, उस दिन आप उन लोगों को खोने लग जाएंगे। ये फैक्ट है, ये साइकोलॉजी बोलती है। जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश की, वो उससे दूर ही चला जाना है। आई डेंट मीन टू से कि आप लोगों को खोएं, मेरा मतलब यह है कि आप लोग जैसा लोग कर रहे हैं वैसा करने दें, क्योंकि हर कोई खाना खाता है, हर कोई बहुत समझदार है, बट उनकी सर्कमस्टांसेस उतने पे ही रहने के लिए मजबूर कर रही है। ऑलराइट, हाँ, आपका कोई, जैसे मेरा अभी जो दायित्व है, मेरा, मैं एक मैनेजमेंट गुरु हूँ, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर हूँ। मेरा काम है लोगों को उनका पोटेंशियल निकाल करके उनके सामने लेकर के आना और हर चीज को मैनेज करना उनके सामने, जिससे वो अगर महसूस कर पाते हैं इस चीज को कि हाँ दिस इज माय पोटेंशियल एंड आई हैव टू टेक इट एंड आई हैव टू ग्रो इट, तो फिर दैट इज व्हाट, मैंने तो निकाल दिया, मैंने तो उनको समझा दिया, अब वो करे ना करे, दैट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें, लोगों को अपनी तरह ना बनाएं, लोग जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। फिर हमें डिसाइड करना है कि इन लोगों के साथ मुझे रहना है या नहीं रहना है। वो दैट इज द की टू यू, आपके पास उसकी चाबी है ना, वो डिसीजन आपका है। आपको लगता है कि ये मेरी इस चीज में फिट नहीं बैठता है, डिसीजन लीजिए, टाटा ची बाय बाय, डिसीजन लीजिए, वेलकम। तो आप यकीन मानिए आप बहुत लाइट रहेंगे, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करने लगे, आप डिटैचमेंट की तरफ बढ़ने लगे तो। राइट, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। सम पीपल आर ओनली meant टू हेल्प यू, बहुत बड़ी चीज है। सम पीपल आर ओनली meant टू हेल्प यू ग्रो, आपको कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपको ग्रो करने के लिए आते हैं, नॉट टू बी इन योर लाइफ फॉर एवर, ना कि वो आपकी जिंदगी में रहने के लिए आते हैं। हम गलती क्या कर देते हैं, हमारी लाइफ में कोई व्यक्ति आया तो हम सोचते हैं ये हमेशा के लिए है मेरे साथ। अभी लाइक मेरे सामने मेरा एक स्टूडेंट है जो मेरे को वीडियो बनाने में हेल्प कर रहा है, करण। मुझे पता पता है कि करण का भी मेरी लाइफ में एक टेम्परेरी रोल है, कुछ समय के लिए। मेरे साथ और भी लोग हैं, मुझे पता है इन लोगों का मेरे साथ एक टेम्परेरी रोल है। मेरी बेटी है, अभी वो छोटी है, समझदार होगी, मुझसे कनेक्ट होगी, एक टेम्परेरी रोल है कुछ सालों तक, उसके बाद फिर डिटैचमेंट होगा। मुझे एक्सेप्ट करना है कि एक दिन वो मुझसे अलग होगी, मेरा ब्रदर मुझसे एक दिन अलग होगा, मेरे फ्रेंड्स मुझसे एक दिन अलग होंगे, उनकी नई नई जिम्मेदारी समय समय पर आएंगी। तो आपको ये समझना है कि सम पीपल आर ओनली meant टू हेल्प यू ग्रो, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपको ग्रो करने या कुछ पाठ पढ़ाने आएंगे, कुछ चीज सिखाने आएंगे, वो आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं है। क्योंकि परमानेंट वाला ये जो चक्कर है ना, ये हमें फिर से डिस्ट्रेस करता है, हमें एंजाइटी देता है, हम लोग को बहुत ही ज्यादा मेंटली वीक कर देता है। तो आपने अगर चीजों को समझ लिया कि पीपल आर
not permanent, they are temporary, they are playing their roles in your life. अगर आपने ये चीज समझ ली कि हर किसी का एक रोल है, वो एक रोल लेकर के आया है, वो अपना रोल कुछ समय के लिए निभाएगा और चला जाएगा, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं टूटने वाली हैं। आप हमेशा हर चीज को बहुत लाइटली लेंगे, एंजॉय करेंगे, उसको वैसा लेंगे जैसा वो है, और उस टाइम को बहुत अच्छे से बिताएंगे और आगे निकलेंगे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक व्यक्ति बैठे बैठे, उसके पास पत्थर पड़े हुए थे, वो पत्थर उठाता है और वो समंदर या जो भी सामने पानी था उसमें डालने लगता है। बहुत सारे पत्थर थे, वो डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है। वो खोया हुआ था। सडनली उसे याद आता है, वो देखता है उस पत्थर को फेंकने से पहले, वो देखता है ये तो कुछ अजीब चमकता हुआ पत्थर है। वो ढंग से देखता है, वो देखता है, वो तो उसके पास बहुत सारे हीरे पड़े हुए थे, उसने बहुत सारे हीरे उस समंदर या उस दरिया में डाल दिए। अब उसके पास 2 3 4 5 पत्थर रह गए हैं, मतलब वो हीरे रह गए हैं। तो अब वो रियलाइज करता है कि मैं तो अपना नुकसान खुद कर चुका हूं। सेम हम अपनी लाइफ में अपने डेज को वेस्ट करते हुए आते हैं, वेस्ट करते हुए अपने टाइम को वेस्ट करते हुए आते हैं, वेस्ट करते हुए आते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो समय बहुत थोड़ा रह जाता है, फिर हमें रियलाइज होता है कि मुझे और ब्यूटीफुली इस लाइफ को जीना चाहिए था, मुझे ट्रैवल करना चाहिए था, मुझे लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए थी, मुझे अपनी खुशी को दूसरों की खुशी के लिए वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए थी, मुझे अपने परिवार के लिए जीना चाहिए था, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए था, मुझे अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत जबरदस्त करना चाहिए था, मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए था, मुझे खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए था, मुझे अपनी एक कहानी खुद लिखनी चाहिए थी, मुझे कुछ इतिहास के पन्ने में कुछ लिख के जाना चाहिए था। लेकिन टाइम निकल चुका होता है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं सीख रहा हूं। आई एम रियली थैंकफुल टू माई मेंटोर्स, रणबीर सर, गौरांग सर, जो मुझे इतनी सारी चीज सिखा गए हैं और बताते हैं। एंड स्पेशली थैंक्स टू बुक, स्पेशल थैंक्स टू शिव खेड़ा जी फॉर यू कैन विन, जिस फर्स्ट बुक ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मैं बहुत कुछ सीखा। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट है, वॉट इफ एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। कोई भी चीज आपके सामने आ रही है टू कम टुगेदर इन अ वे यू कांट गेस। लाइफ में आपके सामने बहुत सारी चीजें अकस्मात आएंगी। आपके सामने आपके सामने ऐसा कुछ घट रहा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा। उसको लेकर ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो होना है वो तो होना है, जो घटना है वो तो घटना है। आप सिर्फ अपने हाथ में उस चीज का कंट्रोल रखिए। क्या उस अपने रिएक्शन को मैं कंट्रोल कर सकता हूं? आपने अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख लिया, दैट्स योर मेंटल विन, दैट्स योर इमोशंस विन। तो बहुत सारी चीजें ऐसी घटेंगी जिस पर आपका कंट्रोल होगा, बहुत सारी चीजें ऐसे घटेंगी जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो वहां आपको अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, और रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख लिया, फिर से आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी नहीं, आप डिस्ट्रेसफुल नहीं होगे, आप हमेशा लाइट रहोगे, आप हमेशा आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप इसलिए शेयर करें जिससे मैं कई और लोगों तक पहुंच करके उनको ये बहुत खूबसूरत बात उनके दिमाग तक, उनके दिल तक पहुंचा पाऊं, उनको हेल्प कर पाऊं। जो आज का यूथ लूज कर रहा है बहुत सारी चीजें, वो आजकल बहुत, आई वुड से, नेगेटिव चीजों में जा चुके हैं। वो समझ नहीं पा रहे अपने फैमिली का प्यार, अपने अपने साथ, अपने जो उनका एक फैमिली और एक फ्रेंड सर्कल होता है, जो जिसके साथ उनको समय बिताना चाहिए, अच्छे के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अपने काम को समय देना चाहिए, अपने ऊपर ज्यादा समय इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, अपनी स्माइल को हमेशा बरकरार रखने के लिए जो काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो ये वीडियो मेरा उनके लिए है, वीडियो सेशन, प्लीज हेल्प करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आपका फोकस सिर्फ इस चीज पे होना चाहिए कि मैं कंट्रोल क्या कर सकता हूं। टाइम यू कैन नॉट कंट्रोल, अदर्स रिएक्शंस यू कैन नॉट कंट्रोल, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यू कांट कंट्रोल, बट ऑल यू कैन कंट्रोल इज योर इमोशंस। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू चीजों में आप ना पड़े, दूसरों के मैटर्स में ना पड़े, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें,
दूसरों को इतना समय ना दें कि आपको रियलाइज हो कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत खूबसूरत है, इसे अच्छे से जिए। आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, डट के करिए, आपका सिलेक्शन होना तय है। एक बार डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपका बिजनेस सक्सेसफुल जरूर होगा। एक बार अपने आप पर विश्वास करिए, अपने साथ के लोगों पर विश्वास करिए, अपनी ग्रिट पर, अपने गट पर विश्वास करिए। डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करिए, अपने को खुश रखना शुरू करिए, अपनी हेल्थ पे काम करिए, अपनी फिटनेस पे काम करिए। आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा ये हाउ टू डिटैच टॉपिक। अगर आपको रियलिटी में अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी हेल्प करिएगा, इसे शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और न्यू सब्सक्राइबर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभी सर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड मैनेजमेंट गुरु, आता रहूंगा कई और सारे वीडियोस लेकर आपको हेल्प करने में, आपको ग्रो करने में। थैंक यू सो मच।